सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इतने दिन से मैं कहाँ था। तो यूट्यूब से आए हुए पैसे अब ख़त्म हो चुके हैं और अब ज़रूरत है मुझे वीडियो वापस से शूट करने की। तो मज़ाक कर रहा हूँ गाइस। एक्चुअली मुझे फ़ीवर था, दैट इज़ वाई मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। बट येस, राइट नाउ आई एम वेल, सो आई एम केम बैक विथ माई अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। डोंट फॉरगेट टू वॉच इट टिल एंड। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना अगर आपके फ्रेंड्स को भी ऐसी स्टोरी सुनना पसंद है तो। सो चलो, विदाउट एनी फर्दर डू, नाउ लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो काफ़ी चटकते फटकते से होने वाली है गाइस। तो वीडियो को एंड तक का आपको ज़रूर देखना है और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। एंड गैस, एक चीज़ और, हमारे यहाँ बारिश काफ़ी अच्छी हो रही है। आपके यहाँ बारिश कैसी हो रही है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। अभी के अभी कमेंट डाउन करो। नाउ लेट्स गेट मूव ऑन टू द वीडियो। तो ये स्टोरी है हमारी प्रबल की। प्रबल जो कि एक जयपुर में छोटे से गांव में रहने वाला एक स्टूडेंट है। वो अपनी बीकॉम की पढ़ाई पूरी करने के लिए दिल्ली आया हुआ है। वैसे तो प्रबल की फैमिली में उसकी मम्मी पापा, उसकी एक छोटी बहन भी है। प्रबल काफ़ी शर्मीला सा व्यक्ति है। उसे लोगों से बात करना, घुलना मिलना उतना पसंद नहीं। वो शांत रहने वाला लड़का है। हालांकि प्रबल अपने अंदर की कमियों को बहुत पहले से समझता आया है। उसे पता है कि वो क्यों इस तरीके से है। उसने कभी खुल के अपनी चीज़ों को ज़ाहिर नहीं किया या उसे ऐसा कोई मिला नहीं जो उसे समझ सके। प्रबल बचपन से ही इन चीज़ों को समझता था कि उसका खिंचाव अक्सर लड़कों की तरफ रहा है। उसने इन चीज़ों को कभी उतना सीरियस लिया नहीं या दिखाया नहीं, या कोई उसे समझने वाला मिला नहीं, कुछ भी कह लो। पर प्रबल अपनी चीज़ों में काफ़ी खुश रहने वाला था। वो जानता था कि लोगों से घुलने मिलने में उसका ही नुकसान है। इसलिए प्रबल ने हमेशा से ख़ुद को समेट के रखा है, अपने कमियों को अपने अंदर ही छुपा के रखा है। प्रबल अपने कॉलेज का टॉप स्टूडेंट है। हमेशा से ही औरों की नज़र उस पर रही है। उसने कभी किसी को उतना ध्यान नहीं दिया, पर लोग उसको काफ़ी जानते हैं उसके नाम से, उसकी पढ़ाई की वजह से। उसी की बैच में पढ़ने वाला हिमांशु, जो काफ़ी चंचल है, उसे हंसी मजाक करना, लोगों से मिलना, इठलाना काफ़ी पसंद है। काफ़ी अतरंगी मिजाज का आदमी है हिमांशु। ना जाने क्यों उसे लोगों को परेशान करने में, उनकी हिचकोलियाँ ठिठोलियाँ लेने में काफ़ी रुचि है। हिमांशु ने बहुत बार प्रबल से बात करने की, उसे परेशान करने की, उसके भी साथ मजाक करने की कोशिश की है, पर प्रबल ने कभी उतनी आसक्ता नहीं जताई इन चीज़ों पे। उसे जो मिलता वो मुस्कुरा के हाँ कर देता था उस चीज़ पर। और हिमांशु ना जाने क्यों उसकी इस चीज़ से काफ़ी परेशान रहता था। उसके हिसाब से जैसे और भी लोग उसकी इन हरकतों से परेशान होते हैं या हंसते हैं या कुछ अभाव दिखाते हैं, इस तरीके से प्रबल कोई भी अभाव नहीं दिखाता था। उसे इन चीज़ों से कोई आवश्यकता ही नहीं थी जैसे। खैर, हिमांशु ने काफ़ी बार कोशिश की थी और ना जाने क्यों वो कुछ अजीब सी एक बॉन्ड क्रिएट करना चाहता था प्रबल के साथ, क्योंकि वो काफ़ी शांत रहने वाला लड़का था और हिमांशु काफ़ी चंचल। तो उसे वो चीज़ें नहीं पसंद आती थी कि क्यों ये इतना शांत है। वो उसे अपनी तरह बनाने का कोशिश करता था। कुछ साल तो ऐसे ही चले, हंसी मजाक करते करते अब रिलेशन कुछ हद तक चेंज हो गई थी। प्रबल काफ़ी घुलने मिलने सा लग गया था हिमांशु के साथ। अब तो वो अपनी नोट्स और बाकी चीज़ें भी शेयर करने लगा था। धीरे धीरे हिमांशु के पास प्रबल के नंबर भी आ चुके थे। अब दोनों काफ़ी एक दूसरे को मीम्स वगैरह शेयर किया करते थे, एक दूसरे को जोक्स शेयर किया करते थे। प्रबल
इस टाइम काफ़ी खुश रहने लगा था। वो काफ़ी पसंद करता था। हालाँकि हिमांशु भी उस तरीके का व्यक्ति था। हिमांशु काफ़ी लंबा चौड़ा, हिस्ट-पुस्ट, गोरा बदन, काफ़ी सुंदर व्यक्ति था। हिमांशु ने कभी इन चीज़ों को उतनी बारीकी से देखा नहीं, पर शायद प्रबल ने इन चीज़ों को देखा था, इसलिए वो डरता था हिमांशु से घुलने मिलने में। खैर, समय बीतता गया। धीरे धीरे दोनों के बीच जो दूरियां थी वो कम होती गई। दोनों और अच्छे दोस्त बनते गए। कुछ समय बाद अब दोनों की काफ़ी अच्छी खासी बात होने लगी थी। एक दूसरे से शेयर तक करना, इतनी पर्सनल चीज़ों को, खाने में जो लेके आते वो दोनों एक दूसरे को बिना बांटे नहीं खाया करते थे। कहीं घूमने का प्लान हो तो दोनों साथ में ही जाया करते थे। धीरे धीरे पॉसिबिलिटीज़ जो नहीं थी वो भी होने लगी थी। हिमांशु के इतने नज़दीक आने में प्रबल खुद को बहुत अच्छे तरीके से जानता था, इसलिए वो काफ़ी डरता था। वो काफ़ी हिचकिचाते लगता था। कभी कभी अगर मजाक में भी हिमांशु उसके पास आ जाए या कभी उसे क्लोज़ होना पड़े तो मानो जैसे प्रबल के बिल्कुल पसीने छूट जाते थे। वो अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल ना कर पाए। वो इन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझता था, इसलिए प्रबल ने हमेशा इस चीज़ में हिमांशु से दूरियां बना के रखी। पर ना जाने क्यों हिमांशु इन चीज़ों को जैसे मानो समझना ही नहीं चाहता हो। वो अक्सर कभी भी अगर उसको मौका मिलता कि वो प्रबल के पास जाए तो उसने इस मौके को कभी छोड़ा ही नहीं है। वो ना जाने क्यों प्रबल के नज़दीक जाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता या उसे सताने का, जिससे वो उसे खुशी दिला पाए। पता नहीं क्यों हिमांशु इन चीज़ों को अक्सर किया करता था और प्रबल को इन चीज़ों से हमेशा लेकर नाराज़गी रहती थी हिमांशु से। खैर, धीरे धीरे बातें काफ़ी आगे बढ़ने लगी थी। दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त रहने लगे थे। एक दूसरे के घर आना जाना, एक दूसरे की फैमिली को जानना भी अब दोनों में आम बात हो गया था। दोनों काफ़ी गहरे मित्र बन चुके थे अब। फाउंडेशन जो प्रबल कभी किसी से बात नहीं किया करता, वो काफ़ी हंसने बोलने लगा था। क्लास में काफ़ी खुश रहने लगा था हिमांशु की वजह से। प्रबल के भी मन में अब धीरे धीरे डर बैठने लगा था। ना जाने क्यों वो खुद को अक्सर रोकना चाहता था, पर ना चाहते हुए भी वो क्यों हिमांशु की तरफ अब खींचने लगा था, इस चीज़ की आशंका उसे भी नहीं थी। उसने सोचा भी नहीं था कि हाल ही में जो अब होने वाला है वो उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा। समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद हिमांशु के बड़े भाई की शादी पड़ी। हिमांशु बहुत खुशी से शादी का कार्ड लेके प्रबल के पास पहुंचा। भाई, अपने बड़े भाई की शादी है और तेरे को शादी में ज़रूर आना है और हम दोनों साथ में चल रहे हैं। प्रबल चाह के भी ना नहीं कर सकता था। हालांकि उसने कोशिश की, नहीं मैं नहीं आ सकता, बहुत दूर है। उसने काफ़ी कोशिश की, पर हिमांशु जो बिना उसे लिए जाने को तैयार ही नहीं था। खैर, जैसे तैसे हिमांशु ने प्रबल को मना लिया। प्रबल और हिमांशु दोनों उसके बड़े भाई की शादी में जाने के लिए तैयार हो गए। प्रबल काफ़ी खुश था कि एटलीस्ट उसके साथ कोई है जो उसे वहाँ पे भी समझेगा, क्योंकि प्रबल अपनी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझता था। उसे इस बात का डर था कि वो कैसा है कैसा नहीं है, वहाँ के लोग कैसे हैं कैसे नहीं हैं, वो उसे समझेंगे या नहीं। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर ये था कि हिमांशु है जो शायद उसकी चीज़ों के लिए ज़रूर खड़ा होगा। खैर, वो दिन आया जब दोनों हिमांशु के बड़े भाई की शादी में गए। हिमांशु ने प्रबल को अपने पूरे परिवार से मिलाया। उसके परिवार वाले काफ़ी अच्छे लगे प्रबल को। काफ़ी घुले मिले से लोग थे। खासकर हिमांशु की बहनें, वो प्रबल को काफ़ी पसंद करती थीं उसके शांत स्वभाव की वजह से। उसकी बहनें मानो प्रबल को छोड़ने को तैयार ही नहीं। जाते ही उन्होंने उसकी बहुत अच्छे से देखभाल की। उसके मम्मी पापा सब ने प्रबल का काफ़ी अच्छे से खातिर भाव किया। धीरे धीरे प्रबल ने हिमांशु के घर चल रहे सभी फंक्शंस को, सभी रिचुअल्स को काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया। खासकर उसकी बहनों ने उसका बहुत ख्याल रखा, जो उसे समय समय पे उठा के नचाती रह रही थी।
प्रबल मानो जैसे भूल सा गया हो कि वो किसी गैर के घर पे है। उसकी मम्मी पापा, उसकी बहनों ने, मतलब हिमांशु की सारी फैमिली ने प्रबल को अपनापन देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और प्रबल भी काफ़ी खुश था इस चीज़ से। धीरे धीरे समय बीतता गया। प्रबल को पता ही नहीं चला कि समय कितना बीत गया है। काफ़ी फंक्शंस को एंजॉय करते करते भैया की बारात निकल ली और प्रबल को पता तक नहीं। बारात निकली, बारात लॉन पहुंची, जयमाला हुआ। जयमाले के बाद सब पूरे परिवार एक साथ खाना खाने बैठे, जहाँ हिमांशु ने प्रबल को ज़बरदस्ती उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ टेबल पे बिठाया, जहाँ सबने, लड़की वालों के पूरे परिवार ने उनके पूरी फैमिली की खातिरदारी की। प्रबल को ये सुन के काफ़ी अच्छा लगा देख के कि हिमांशु ने उसे अपने परिवार में एक जगह दी, अपने साथ उसको बिठा के खिलाया और उसके पूरे परिवार ने, सब ने काफ़ी उसकी सराहना की। ये जान उसे काफ़ी अच्छा लगा। समय बीता, भैया और भाभी उठ के शादी के मंडप में बैठे हैं। शादी के रिचुअल्स चल गए। रात काफ़ी हो चुकी थी, सारे बाराती जा चुके थे, घर के ही मेंबर्स रुके हुए थे। शादी के फंक्शंस चल रहे थे, रात के 2 बज चुके थे। मुझे बहुत गर्मी हो रही थी। मैं उठकर ऊपर चला गया। नींद में था तो ऊपर गया छत पे, जहाँ एक बिस्तर बिछी हुई थी, मैं उस पर सो गया। कुछ देर बाद मेरा, ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई बगल में आके सोया मेरे। मैंने एक नज़र देखी तो हिमांशु मेरे बगल में लेटा था। मैंने बोला, तुम यहाँ? हिमांशु, अरे मैं उठा, तुम दिखे नहीं तो ऐसे ही ऊपर चला आया, गर्मी भी हो रही थी बहुत नीचे। प्रबल, अच्छा कोई नहीं, सो जाते हम यहाँ पे। दोनों एक साथ सो रहे थे। ना जाने क्यों हिमांशु और प्रबल दोनों बहुत अजीब सा फील कर रहे थे उस टाइम। हिमांशु का एक हाथ प्रबल की बॉडी पे गिरा। प्रबल मानो खुद को रोक नहीं पा रहा था उस टाइम। वो काफ़ी डरा और सहमा हुआ था और हिमांशु खुद को रोकने को तैयार नहीं। उसने अचानक से प्रबल के कपड़े खोलने स्टार्ट किए और इस टाइम प्रबल बिल्कुल स्तब्ध था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्या बोले, उसे क्या बोलना चाहिए, उसे कुछ भी समझ में नहीं था। हालांकि मन ही मन तो प्रबल भी उसे चाह रहा था। खैर, जो चल रहा था, प्रबल ने उसको रोका नहीं। हिमांशु धीरे धीरे अपने शरीर को प्रबल के शरीर से सटाता गया। उस भरी गर्मी में दोनों के पसीने ने वो काम किया जो वो दोनों एक दूसरे से चाह रहे थे, पर उन्होंने कभी किया नहीं इस चीज़ को। उन दोनों ने एक दूसरे के प्यार के मुकाम को उस दिन हासिल किया। प्रबल काफ़ी परेशान था इस चीज़ से। हिमांशु ना जाने क्यों बहुत खुश था। अगली सुबह हुई। प्रबल ना जाने क्यों हिमांशु से नज़रें नहीं मिला रहा था। सुबह होते ही प्रबल ने अपने बैग्स पैक कर रखे थे और वो पूरी जाने की प्लानिंग में था। सुबह से उठकर हिमांशु उसको पूरे घर में ढूंढ रहा था। हिमांशु प्रबल को काफ़ी खोज रहा था। प्रबल के न मिलने पर वो काफ़ी परेशान होने लगा। जैसे ही हिमांशु बाहर देखा तो प्रबल बाहर जा रहा था अपना बैग लेकर। हिमांशु दौड़ के गेट की तरफ भागा और उसने रोका है प्रबल को। कहाँ जा रहे हो? प्रबल, सॉरी, मैं तुमसे नज़र भी नहीं मिला पा रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी। रात को जो भी हुआ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था, मेरे से गलती हो गई। आई एम सॉरी, बट अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, प्लीज़। हिमांशु, तुम पागल हो। जो हुआ वो मैंने किया है, बिकॉज आई लव यू डैम इट। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब तुम मुझे छोड़ के जाने की बात कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। प्रबल ये सुन के काफ़ी खुश हुआ। उसने कहा, सच? मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, पर तुम्हारी फैमिली और इनका क्या? तुम परेशान मत हो, वो चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से जानता हूँ। अगर वो मान गए तो ठीक, और नहीं माने तो फिर हम बाहर सेटल हो जाएंगे। हिमांशु ने काफ़ी मजाकिया अंदाज में कहा।
और प्रबल इस चीज़ को जान के काफ़ी खुश हुआ। तो ये थी प्रबल और हिमांशु की एक वेरी तड़कती फड़कती सी लव स्टोरी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी गाइस। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अभी लिखो। एंड येस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइस। लव यू एंड लव यू ऑल।